ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है विशेष चर्चा टीकाकरण अभियान से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। आत्मनिर्भरता की राह पर एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत ने 100 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया, जो भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी क्षमता, उत्पादन क्षमता और आपात परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता का प्रतीक है। मिस्टर प्रसाद, एक विशेषज्ञ के दृष्टिकोण से आप इस उपलब्धि को कैसे आंकते हैं? क्या सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा? जी, ये बहुत ही सराहनीय और महत्वपूर्ण कदम इसलिए भी है कि अगर हम अपना कार्यकाल देखें तो जनवरी के माह में जब शुरू किया था इस साल के, तो उस वक्त सिर्फ टीका का जो प्रावधान दिया गया था कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को, तब से लेकर जिस तरह से तीव्रता से बढ़े हैं आगे जाकर, और खासकर जून माह में जब ये फैसला किया गया कि 18 साल के ज्यादा जितने हैं भारत में नागरिक, उन सबको टीकाकरण किया जाए, तो ऐसे में काफी सारी आशंकाएं थी कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना वक्त लगेगा। अलग अलग अनुमान लगाया गया था, तो उन सबको पीछे छोड़ते हुए पिछले हफ्ते जो ये एक नया लैंडमार्क अचीव किया था कि 100 करोड़ लोगों को पहला टीका लग चुका है, और कम से कम 30 करोड़ लोग जो आज की तारीख में अगर हम मान के चले दूसरा टीका भी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है कि भारत में विकसित वैक्सीन को देश की विशाल जनसंख्या का भरोसा मिला। क्या इस सफल टीकाकरण अभियान से विनिर्माण और अनुसंधान क्षेत्रों में विशाल शक्ति के रूप में भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर भी प्रोत्साहित होगी? क्या सरकार की मेक इन इंडिया पहल को इससे बल मिलेगा? सोनू जी, जहां तक रहा सवाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो हमारे भारत को माना जाता है विश्व में वर्ल्ड फार्मेसी, क्योंकि भारत में बने टीके आज ही नहीं कई सारे और जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत जो भी टीकाकरण चल रहा है, कई सारे आज से नहीं कई वर्षों से जो चल रहे हैं, उन सब में भी अधिकतर भागीदारी जो टीका की सप्लाई है पूरे विश्व में भारत ही करता आया है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसके लिए विश्व में सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि भारत क्या करेगा। ऐसे में हमारे अपने निजी क्षेत्र के लोग और खासकर जो पुणे से इंस्टीट्यूट ने पहल की और इतने सारी वैक्सीन का उपलब्ध कराना, वो एक है। और जैसे है कि इस क्षेत्र में तो मेक इन इंडिया बहुत ही आगे है बतौर बाकी सेक्टर्स में जो इस वक्त सरकार प्रोत्साहन दे रही है। तो ऐसे में जैसे मैंने कहा, हम लोग वर्ल्ड फार्मेसी के नाम पे माने जाते हैं। शायद यही वजह है, आपको भी ज्ञात होगा, हमारे श्रोताओं को भी ज्ञात होगा कि हाल फिलहाल में जब क्वाड, जो कि एक 4 राष्ट्रों का समूह है, उसने जब फैसला किया था और सितंबर में इस पर पुष्टि की थी कि भारत में ही टीके बनाए जाएंगे, जिसमें विश्व की तरह से जापान जो है कुछ निवेश करेगा, अमेरिका तकनीकी मदद देगा और ऑस्ट्रेलिया उनका साजो सामान को इंडो पैसिफिक रीजन में जो हमारे अलग अलग राष्ट्र हैं उनको पहुंचाएंगे। तो ये एक भारत की अपनी एक शक्ति का प्रदर्शन है। और आपको याद होगा कि कोविक्स जो WHO का दूसरा प्रोग्राम है, उसके तहत भी भारत सप्लाई करता रहा अप्रैल माह तक। वो सबको याद है कि जब भारत में दूसरी लहर आई थी तो स्थगित करना पड़ा। भारत ने ये फैसला फिर किया है कि हम फिर से वैक्सीन को जहां जहां जरूरत है उनको मुहैया कराएंगे। श्री मोदी ने आज जब आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा अभियान की सराहना करते हुए गांव, पंचायत और जिले के स्तर पर सरकार की योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन की प्रशंसा की, आपको लगता है कि माइक्रो लेवल पर हर राज्य, हर शहर, हर गांव को आत्मनिर्भर भारत का जज्बा अपनाने की जरूरत है, ताकि गवर्नेंस में और भी सुधार और महिलाएं, किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सभी क्षेत्रों में विकास का परिपूर्ण लाभ उठाया जा सके? अगर हमने प्रगति करना है तो चारों दिशाओं से आगे बढ़ेंगे, तब जाके ही राष्ट्र के विकास के जो मुख्य धारा में पहुंच रहे हैं अलग अलग लोग, और उसमें तीव्र गति हम कोशिश करके आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल जहां ये आता है कि जैसे गोवा में आज प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग लोगों से वार्तालाप की, उनसे उनका अनुभव जाना, वो अनुभव से उनको एक जानना चाहा कि सरकार की जो प्राथमिकता है, सरकार ने जो अलग अलग कार्यक्रम दिए हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत और पिछले 1 साल से इसके लिए अलग गति जो प्रदान की है, वो कहाँ तक कार्यान्वित हो रही है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया, बहुत सालों का अनुभव है कि कार्यक्रम तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे वो जब तक लोगों को पहुंचता है तो उसमें काफी सारी खामियां नजर आने लगती है, कोई ना कोई अटकलें लग जाती हैं, और जिनको फायदा मिलना होता है पूर्ण तरह उसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में चूंकि इस वक्त हमारे पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जैसे डीबीटी की बात करते हैं, कई चीजों में है, जैसे आधार निर्मित है, जो पूरा प्रधानमंत्री का कार्य है, जैम, जनधन आधार, मोबाइल, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसको कार्यान्वित करके
अलग अलग कार्यक्रम में कैसे लोगों को लाभ पहुंचे, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री जी का खुद अलग अलग लाभकर्ताओं से बात करना, उनसे एक तरह से फीडबैक लेना, ये बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। सोनू जी, आपने बहुत ही रोचक बात कही कि जो डिजिटल हमारी कहें कि अभी स्पर्धा है, टेक्नोलॉजी की जो एडॉप्शन है वो उभरी है, खासकर इन 1.5 सालों में जब कोरोना था और आत्मनिर्भर भारत अभियान भी अभी जो शुरू किया गया है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको लगता है कि देश के जो युवा हैं, देश के जो नवाचारी हैं, उनको बहुत बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है भारत का वो दिन ब दिन और मजबूत हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक बात कहूं, जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग लोगों से बात की तो एक जगह एक से पूछा कि किस तरह से वो फायदा उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं इस वक्त, तो उससे फायदा यह है कि बैंकों से जो ऋण मिलने के लिए उनके पास एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड मिल जाता है, तो बैंकों को एक सुविधा मिल जाती है कि आपको अगर वो अपने ऋण दें तो उनके पास आंकलन करने के लिए एक मापदंड है, उनके पास वो देख के लगा सकते हैं अनुमान कि हाँ इनकी क्षमता है, इतने इनके पास ऑर्डर्स आते हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो खोमचे वाला हो या छोटा सा अपना व्यापार करता हो, ठेले पे काम कर रहा हो। लेकिन चूंकि आपने देखा होगा आजकल खासकर शहरों में तो है और शायद टियर 2 सिटीज में भी है कि गली गली गांव गांव में पेटीएम या अलग जो मोबाइल पेमेंट्स है, चाहे यूपीआई हो, अलग अलग साधन से वो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो ट्रांजैक्शन जो है कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं फॉर्मल इकोनॉमाइज जो हम कर रहे हैं उसके अंदर ये जुड़ता है, और जुड़ता है तो बैंकों को और तमाम सारी जो वित्तीय संस्थाएं हैं, खासकर छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग की जहां हम बात कर रहे हैं, उनके लिए एक सुविधा होती है कि कैसे आपके आंकलन किया जाए। तो जिस बात को आपने जिक्र किया स्टार्टअप्स का, स्टार्टअप्स भी इसी में है कि आज सरकार की तरफ से, खासकर प्रधानमंत्री जी की ओर से ये पूरा एक दारोमदार है कि खुद अपने पैरों पे हम खड़े हों, सिर्फ नौकरी ना मांगे लेकिन नौकरी देने वाले बने, मतलब खुद तो अपने आप खड़े करें तो 4 लोगों को और फायदा पहुंचाए। तो स्टार्टअप्स में भी आपने जिस बात का जिक्र किया इकोसिस्टम, इस तरह से एनवायरनमेंट बनाया जाए कि स्पर्धा भी रहे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए नए नए आइडियाज को कार्यान्वित करे, और सुविधा चाहे वो मुद्रा लोन हो, कई सारी और जो व्यवस्थाएं सरकार ने बनाई हैं उसका लाभ उठाते हुए। टीकाकरण का भी जो अभियान हुआ है उसमें भी टेक्नोलॉजी है, उसने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है। इनफैक्ट जो कोविन प्लेटफॉर्म है वो आपको लगता है कि शायद पूरे विश्व के लिए भी एक मिसाल बना है? जी बना है, और आपको याद होगा आज से करीब 3 महीने पहले भारत सरकार की तरफ से एक पहल हुई थी जहां उन्होंने तमाम सारे हमारे यहाँ विदेश मंत्रालय की तरफ से और कॉमर्स मिनिस्ट्री और 3-4 मंत्रालयों ने मिलके एक प्रयास किया था कि विश्व के कई सारे हमारे जो यहाँ राजनयिक हैं बाकी राष्ट्रों के, उनके सामने कोविन प्लेटफॉर्म की खूबियां दिखाई थी। किस तरह कोविन एक सक्षम प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और जिसके तहत फुल प्रूफ सिस्टम के थ्रू इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। वो एक तरह से लोगों को बता रहे हैं कि ना सिर्फ भारत ने इसको फायदा उठाया है, वो चाह रहे हैं कई और राष्ट्र जिनके पास इस तरह के साधन नहीं है उनके लिए हम ये उनके अनुकूल बना सकते हैं, जैसे जैसे उनकी जरूरत है उसके अनुकूल भी ये प्लेटफॉर्म को बना के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जो कि भारत का विश्व में नाम है आईटी इंडस्ट्री में, तो एक तरह से ये प्रयास भी है भारत सरकार का। कोविन की एफिकेसी तो हम देख ही रहे हैं। आज कई सारे राष्ट्र हैं, शायद 20 से ज्यादा, जहां पे इस प्लेटफॉर्म से जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो प्रमाण पत्र मिल रहा है हमारे टीकाकरण का, उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है, और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। तो कोविन एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म है, और इसमें जैसे आपको भी ज्ञात होगा, श्रोताओं को भी, ये कि कई सारे प्रावधान किए गए। अब चूंकि विदेश जाने के लिए कई सारे राष्ट्र अलाउ कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट को आपके पासपोर्ट से जोड़ा जाए, आधार से तो पहले ही जुड़ा हुआ है, तो कई सारे इस तरह की सुविधाएं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये एक प्लेटफॉर्म को विकसित भी साइमल्टेनियसली करते जा रहे हैं, और ये विश्व के सामने आज दिखा है कि करीब 100 करोड़ लोगों ने तो टीका लगाया। और आप भी अब थोड़ी देर बाद कोविन प्लेटफॉर्म खोलें या आरोग्य सेतु खोलें, उसमें डैशबोर्ड में अगर आप देखना चाहें तो पल पल आपको दिखता है कि कितने वैक्सीनेशन हो गई हैं। तो सबके सामने ही ये हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी सक्षमता के बारे में बात करने के लिए। सोनू जी, आत्मनिर्भर भारत सिर्फ अपने ही नहीं पूरे विश्व के हित को भी ध्यान में रखते हुए सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की मुहिम है। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए प्रसाद जी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा टीकाकरण अभियान से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट
newsonair.nic.in